टास्क में तो फिजिकल फाइट जमकर हुई है, खूब गाली गलौज हुई है, विक्टिम कार्ड भी खेला गया है। लेकिन भाई दो टीम बनाई गई थी जिसका टाइमिंग रखा गया था 30 मिनट तक का, लिखना है और अपोजिट टीम को मिटाना है, ये थी। और टीम जो आधी आधी बांटे गए थे वो मैं बता देती हूँ किसकी टीम में कौन कौन थे। तो संचालक रहे हैं दोनों टीम के, एक जो रेड के थे वो अवेश दरबार थे और ब्लू के है नगमा। सोचा उन्होंने भी कि इन्हें भी कुछ काम दे दो, कि वैसे तो दिख नहीं रहे हैं तो कम से कम संचालक ही बना दो, बिग बॉस ने सोचा। तो अब अवेज की टीम में जो थे तानिया, फराना, असनूर, परनीत मौर्य, मुर्दुल और अभिषेक अमाल, ये लोग थे एक टीम में रेड वाली में। ब्लू टीम में था नगमा, जीशान, शहबाज, गौरव, नीलम, नटालिया, कुनिका, नेहल, बसीर, ये लोग थे। अब इनकी टीम से क्या होता है कि नेहल जो ब्लू टीम होती है, ब्लू टीम से राइटर जाती है नेहल और डस्टर बन के जाता है बसीर। बसीर जो डस्टर होता है वो हेलमेट पहनेगा और दूसरे के अपोजिट टीम पर जाकर के जो लिखा हुआ है वो मिटाना है। अब दूसरी वाले रेड वाली टीम से जाता है अभिषेक, जाता है राइटर बन के, और डस्टर बन के जाता है अमाल। तो ये आ जाते हैं अपने अपने बोर्ड के पास खड़े हो जाते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो अपोजिट टीम के होते हैं वो मिटाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन लड़के के साथ में लड़का जाना चाहिए था, क्योंकि फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलती हो। लेकिन नहीं भाई, नेहल बन गई यहाँ पे, लुका जी मैं तो लिखूंगी, मैं तो राइटर बनूंगी, बस ही मिटाने में हो गया इनकी टीम से। लेकिन यहाँ अमाल सॉफ्ट नेचर वाला लड़का है, अभिषेक थोड़ा एग्रेसिव है जैसे बसीर है। अब इनकी जो भाई आपस में बहुत तगड़ी भिड़ती है। लेकिन इसमें एक टास्क, एक वो था रूल कि 30 मिनट तक कंटिन्यू ये चीज करनी है, लिखनी है, जिस पर सबसे कम बोर्ड पे लिखा होगा वो इस टीम का विनर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई कुछ और ही हो रहा था, जो सोचा था वो तो होना ही नहीं था। फिजिकल फाइट इसमें दिखनी थी कि फाइट तो होनी है, तो लड़कियों को संभल के जाना चाहिए था, ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन नहीं, लड़की को तो हीरोइन भी बनना है, वो इतना कटा हुआ लगता पैर दीवा नेहल, वो जा करके लिखना स्टार्ट कर दिया। ना कपड़ों की पहनने का शऊर है ना कुछ। जब तुम टास्क खेल रही हो और फिजिकली हो तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनो, पहले तो अपनी वेशभूषा सुधारनी चाहिए। दूसरी, ये जो लड़का लड़की में कंपटीशन होता है ना, वो गलत है। अरे भाई, लड़का लड़की सब एक समान है, जब एक सोमा आ गई हो तो ये विक्टिम कार्ड खेलना वो नहीं होना चाहिए। या फिर तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए इन चीजों का, हाथ कहीं भी लग रहा है, खेल में तो लगेंगे भाई, ये बहुत तरीका गलत है। अरे ऐसी लड़कियों को तो मैं बताऊं ना, पहले दिन ही निकाल कर बाहर कर देना चाहिए जो इस तरह के लड़कियों पर आरोप लगाती है। सरासर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमाल के ऊपर बैठ करके उतरती है तो कुछ नहीं, अमाल के मेन पॉइंट पे इसने कोनी मारी तब कुछ नहीं। लेकिन जब उसकी हल्की सी कोनी टच होगी भाई, जब वो मिटाएगा तो कोनी तो टच होगी, तो इसने विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर इंग्लिश में जो इसने गाली बकी सुनानी शुरू करी, एक तरफ कह रही नहीं नहीं पिछों के कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ इतनी गालियां दे रही थी, गुस्सा कर रही थी। अमाल जो है बहुत वो हो गया था बेचारा, वो बहुत फील कर रहा था, गिल्ट फील कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो सदमा ना हो जाए उसको, इस तरह की उसकी हालत हो गई थी। लेकिन नेहल ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जिस तरह से आपने देखा था पिछली बार जो है इसने फराना को उकसाया था अभिषेक के प्रति, यहाँ भी इसने वही करा। मुझे लगता है शायद इस गेम की वजह इन्हें विक्टिम कार्ड खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर इसको डांट पड़ने वाली है कुल मिलाकर के। दूसरी टीम की बात कर लेते हैं, दूसरी साइड में बसीर अभिषेक में फिजिकल फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो सीधा जो है उसके हेलमेट से ऐसे घुसता है और हाथ के नीचे को निकलने की कोशिश करता है। बसीर जब वो अभिषेक लिखता होता है वो भी इसी तरीके से हटाता है। दोनों तरफ से फाइट हुई है, एक तरफ से नहीं हुई, दोनों तरफ से फाइट हुई है, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, खूब गाली गलोच हुई, जमकर के गाली गलोच हुई। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कुनिका उसको कहती नजर आ रही है नेहल को कि अमाल के ऊपर से उतर जा उतर जा। ये वो बड़ी होने के बावजूद बड़े जैसा वो वर्ड नहीं बोलती, वो खुद करवा देती है इस तरह की चीजें। जैसे उसने देखा होता पिछले बार के टास्क में भी कुछ ऐसे ही करवाया था कि तू स्टूल हटा दे, ये हटा दे, उसके इस तरीके से कुछ थी चीजें। लेकिन यहाँ पर भी कुनिका वही चीज कर दी है, आग लगा देते, फिर ये लोग पीछे हट जाते। जब तुम्हें पता था कि यहाँ फिजिकल फाइट होनी है, ये गेम ऐसा है और यहाँ पर हाथ पैर टच होंगे, तो भाई यहाँ पे जीशान के चूड़ी पहने बैठा था, जीशान को भेजना चाहिए था राइटर बना के, और शहबाज को भेजना चाहिए था, गौरव को भेजना चाहिए था। तो लड़की को क्यों भेजा तुमने? लड़के के साथ में लड़के को भेजो ना, लड़की के साथ में लड़की को भेजो, भाई दिक्कत ही नहीं होने की। लेकिन नहीं, महारानी को तो जाना है, झंडा गाड़ना है, झांसी की रानी बनना है, और फिर ऊपर से ऐसे कपड़े पहनेंगे, फिर सारी जो है आरोप लड़कों पे लगा देंगी। भाई वाकई में एक बहुत ही घटिया लड़की है अगर देखी जाए। पूरा हफ्ता ऐसा लग रहा था कि शायद सलमान खान सुना करके गए, अब की बार इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन नहीं,
लास्ट में आकर के वीकेंड के एक दिन पहले ही जो है इस तरह का रायता फैला दिया। अब जो है इनकी ऐसी फटकार, ऐसी डांट पड़ने वाली है ना जिसकी कुछ हद नहीं। आखिरकार बशीर की अभिषेक की जो लड़ाई झगड़ा होता है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि ब्लैक बोर्ड जो है जो तोड़ दिया जाता है और उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है, आधे पे जाकर के बैठ जाता है। बहुत गाली गलौज होती है, बहुत जम करके होती है। फिर कहता है शहबाज बदे सभी अवेज को कहता है कि तू देख न जाके क्या कर रहा है। कहता है मैं क्या देखूं, दोनों की तरफ से फाइट हो रही है, दोनों ही कम नहीं है, सिमिलर का फाइट कर रहे हैं दोनों के दोनों, किसके लिए, तुम भी तो ऐसे गुजरे, वो भी इसी तरह से कर रहा है क्योंकि वो संचालक था। लेकिन यहाँ पर जो है अभिषेक बशीर में तो बहुत बहुत लड़ाई होती है क्योंकि दोनों के दोनों जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिसमें आपने देखा होगा ये तो इतनी का कह देता है कि मैं इस शो के लिए नहीं हूँ, मुझे एक गलत शो में ले आए हैं, ये फलाना लिया है, या बशीर ये वो चीज बोलता भी नजर आ रहा है। लेकिन बशीर इतना एग्रेसिव हो जाता है भाई, इसके फेफड़े निकलने को बाहर हो जाते हैं। काय का फिजिकल जो तुम्हारा स्टेमिना फूल रहा है इतनी जल्दी, तुम रोज इतनी वो वर्कआउट करते हो, वैसे तो तुमने बॉडी शॉडी बना रखी है, वैसे तुम्हारे टास्क में झाग देंगे तुम, और लू जल ऐसा कर रहा, बकवास कर रहा। भाई इधर जो है एग्रेसिव वो भी पूरा ही है, अभिषेक भी। लेकिन अभिषेक ने इतना नहीं करा जितना ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। इसने बहुत अमलिटी सुनाई है जिसकी कुछ छद नहीं बशीर ने। बशीर पिछले हफ्ते इसका कोई मुद्दा नहीं उठाता क्योंकि ठीक जाता था कुल मिलाकर के, लेकिन इसने यहाँ पर जो मुद्दा क्रिएट कर दिया आपकी बात। अरे जब तुम समझो 16 लोगों को कह रहे हैं, तुम्हें 17 को नहीं कह रहे, इसका मतलब तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो यहाँ आया था फैलाना, बिना उसके तो गुस्से के गाली गलौज के तो कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन इसने यहाँ भरपूर जो है गाली गलौज देनी स्टार्ट करी और कुल मिलाकर के अमाल जो है बहुत परेशान हो गया, बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गया। मतलब वो रो रहा था, वो गिल्ट फील कर रहा था कि मेरी वजह से उसको हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ। सबके सब उसको समझा देते तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो पंप भी लेता है, उस सबको ये हो रहा था कि इसको कुछ हो ना जाए। असनूर भी अलग से समझाने के लिए गई, चौके कुछ नहीं है, सब सपोर्ट कर देते, लेकिन उसे थोड़ा अंदर से हो रहा था क्योंकि वो ड्रामे इतना कर रही थी, इतनी रोई जा रही, इतनी रोई जा रही, सुबह सुबह का ऐसा करके, ऐसा तो बुद्धि में मारा, ऐसे खींच के ऐसी लोटियों के तो भाई बहुत ड्रामेबाज है वो। कई बार माफी मांगने गया, बार बार उसने माफी मांगी, एक बार भी लड़की ने कुछ नहीं बोला, माफी मांग रही मांग। लेकिन उसे तो भाई ड्रामा करना है, वो बखेड़ा करना है, उसे तो चाहती है कि इस तरह का काम करे तो फिर विकेट के बाद पर दिखाई दे, क्योंकि गाली गलौज का इनका घंटा फर्क नहीं पड़ता, चिड़ने घड़ी हो चुकी है, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। लड़के की इज्जत से, लड़के की इज्जत पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि खुद के तो इज्जत है नहीं, तो दूसरों की इज्जत से इन्हें क्या लेना देना। अमाल की इमेज खराब करने के लिए इस लड़की ने इस तरह का वोटिंग दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत था। लेकिन कोई बात नहीं, इसका हर्जाना जो है इसको जल्दी भरना पड़ेगा। सबके सब जो है उसको चुप करने के लिए गए, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब देखा तो वॉशरूम के उधर भी गई, कपड़े चेंज भी करे, इसकी आंखों में इतना सा भी लालपन नहीं था कि या रोई होगी, या देखिए मुंह देख नहीं रही, ऐसा करके ड्रामे कर दी थी। वह नेहल नेहल निहती बदतमीज है, नालायक है। इस शो की मुझे लगा सबसे बेकार लड़की ना नेहल है, जो कि बिना बात के मुद्दे क्रिएट करती है, बिना बात की सबको वो करती है, परेशान करती है, आरोप लगाते उल्टे सीधे। अभी तो चिंता ना करो, बशीर पे भी आने वाले हैं, तो अभी उसकी दोस्त है भले ही, लेकिन करेगी इस पे भी। बशीर उसको गोद में भर के ले जाता है, वो चुप करता है, भाई उसे तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तेरे को टच कर रहा है हल्का सा खेल में, वो तुझे दिक्कत हो रही है। तो कितना बड़ा विक्टिम कार्ड खेल लिया। पर भाई साहब अगर बशीर को देखो तो बशीर को फेफड़े फटने को तैयार हो देते, इतना इतना गुस्सा। पानी की बोतल दी जा रही है, पीले पीले, शांत करने की कोशिश करी, वो शांत का हो रहा। उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे ओलंपिक का मेडल तुझे यही मिलने वाला है। वो अपने आप को तो इतना बड़ा प्लेयर समझ रहा कि मैं तो बेकार जगह गया, मैं तो मेरे टक्कर के तो ये है ही नहीं। लेकिन भाई टक्कर जो है अभिषेक और बशीर की दोनों बराबर की हुई है। उसने कहा तो खा जाऊंगा, मैं फाड़ कर खा जाऊंगा, अभिषेक उसको कह रहा था, वो उसको लूजर लूजर कर रहा था। उधर बीच में जो है अवेश भी आ जाता है क्योंकि संचालक था। अवेश पर टूट पड़ता है बशीर कि तूने ऐसे किया, तूने ऐसा किया, उसकी पर्सनल चीजें तक आ जाता है कि तू तो जोरू का गुलाम है, तू जोरू के पीछे घूमता है, लड़कियों के पीछे बोलता है, तेरी नहीं। फिर वो भी कह देता तेरी औकात क्या, तुझे मैं भी जानता हूँ क्या है क्या नहीं, तू लड़कियों के पीछे आगे पीछे डोलता है, लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, तो फ्लर्टबाजी करता है, फलाना ढिकना। अवेश दरमान ने बशीर के बारे में खोलनी स्टार्ट करी। उधर से बशीर ने इसको खोले, तू क्या करता है, तू अब लोग इस लड़की को घुमा रहा है, तू बाहर क्या करके आया, क्या मुझे पता नहीं है, खोलू क्या, तो खोलू क्या। उन्होंने जो है इनकी पर्सनल चीजों को खोलना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो सब रोक देते, भाई ये चीजें मत कर, ये चीज सही नहीं, पर्सनल मत जाओ। लेकिन नहीं, उसने कहा, बार बार कह रहा था कि यूं घुमा रहा था, गोद में घूमता है, घुमाता है ये बशीर, ये अवेश दरबार, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। उसकी चीजें जो है उसने खोल के रख दी कुल मिला करके।
उसने कहा जाकर तो अपनी गर्लफ्रेंड को इतने उसमें प्रपोज अब किया जाकर आई लव यू बोला था, जब तुमने देखा इसी आवेश दरबार का इलेक्शन होने की बारी आ रही थी, तो तब जाकर के इसने नगमा को प्रपोज किया था, और अब जाकर के इसने जहर घोल दिया है। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ। लेकिन चलो उस चीज को छोड़ते हैं अभी फिलहाल। नेहल जाकर के कोने बैठ जाती है वहां पे, उसे समझाने के लिए सब जाते हैं, जहाँ पे नेहल के नेहल के पास में फलाना बैठी रहती है, असनूर बैठी रहती है, शहबाज बैठा रहता है समझाने के लिए। वहाँ अमल भी बेचारा जाकर नीचे बैठ जाता है कि मेरा कोई टेंशन गलत नहीं था, बहन मैंने नहीं करा, ये नहीं करा। लेकिन भाई बहन जी तो समझेगी नहीं, क्योंकि बहन जी ने तो एक थॉट बना रखा है कि मुझे तो लड़कों को बदनाम करना है, हमारे पास पावर है। भाई पावर है तो ये बाहर जाकर दिखाइयो ना, बिग बॉस के इंटरनेशनल टीवी पे क्यों तुम इस तरह का दिखा रही हो, किसी की इमेज खराब कर दी हो। अमाल का सबको बताओ किस तरह का लड़का है, लेकिन नहीं, उसकी बीमारी का ख्याल नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसने जो है उस पर आरोप लगा दिए। लेकिन बाद में जो डिसीजन आया इसका, इसमें जो है अभिषेक अमाल की टीम जीती है, यानी कि अमाल की टीम जीत गई। लेकिन यहाँ पर जो है झगड़ा जो है बरकरार बना रहा है। अब देखना ये है कि अब की बार घर से कौन जाने वाला है, इसके लिए भी अब जो है वोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बाहर की वोटिंग से जाएंगे या घर की वोटिंग से जाएंगे, वो जब अगली वीडियो में आपको पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर जो है घमासान लड़ाई रही है भरपूर तरीके से, किसी ने किसी के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी। और शहबाज, और फिर लास्ट में जो है भाई हंसी मजाक होती है बाद में, जब सब सोने की तैयारी करने लगते हैं तो उस टाइम पे कि तो वो होती है, शहबाज कहता है कि काश मुझे तानिया से प्यार हो जाए यार, मैं इससे सारा पैसा ले लूँ, मुझे बस तानिया जी पैसा दे दो क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, ये चीज़ करके फनी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के जो कल का एपिसोड गया है वो बहुत ही, अगर देखा जाए तो नॉर्मल सा टास्क था, लिखना था और मिटाना था, फिजिकल फाइट का कोई वो ही नहीं था। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन्होंने जो है कोई भी टास्क किसी तरीके से पूरा नहीं होने देना, जिसमें अभिषेक और जो है अभिषेक दोनों को अवेश ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब देखना ये है कि आज के इसमें क्या होने वाला। ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।